सितारा चला जाए, सबको राह दिखाए। हम भी चले जाके सजदा करे, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर सितारा चला जाए, सबको राह दिखाए। हम भी चले जाके सजदा करे, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर सितारा चला जाए। अद्भुत कैसे प्रभु के काम, दूतों ने भेजा पैगाम। अद्भुत कैसे प्रभु के काम, दूतों ने भेजा पैगाम। हमने सुना है यीशु आया, धरती करती उसको प्रणाम। चरनी के राजा को देखे, जो धन्य हो जाए। हम भी चले जाके सजदा करे, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर सितारा चला जाए, सबको राह दिखाए। हम भी चले जाके सजदा करे, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर सितारा चला जाए। प्यारी भेंट प्रभु ने दी, स्वर्ग में उसकी महिमा की। प्यारी भेंट प्रभु ने दी, स्वर्ग में उसकी महिमा की। शांति है छाई आज धरा पर, कैसी अनोखी दया उसकी। हृदय भेंट चढ़ाए, गीत खुशी के गाए। हम भी चले जाके सजदा करे, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर सितारा चला जाए, सबको राह दिखाए। हम भी चले जाके सजदा करे, उसे प्यारा यीशु बुलाए। दूर सितारा चला जाए, दूर सितारा चला जाए, दूर सितारा चला जाए। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपका? हाँ, सही सही पहचाना आपने, सही पहचाना कि भाई क्रिसमस का माहौल है और लोग पता नहीं क्या क्या ना कर रहे हैं। देखिए मॉल्स में जाइए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाइए, देखिए कितना जबरदस्त डेकोरेशन हो रहे हैं। कभी ये कभी वो, म्यूजिक, पार्टीज, केक, प्लम केक, और नए नए कपड़े लोग पहन रहे हैं। और जरूर नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड भी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, और फिर भी लोग खूब इधर उधर से शॉपिंग कर रहे हैं। और छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वाह, क्या माहौल है, क्या समा है, और क्या मौसीकी है, क्या क्या म्यूजिक है, क्या कैरल्स लोग गा रहे हैं, क्या चर्चेस में सर्विस हो रही है। मेरे अजीजों,
पर लोग शायद भूल गए हैं कि क्रिसमस का असली मतलब क्या है। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा एक शब्द बोलकर, वो परमेश्वर जिसने सितारों को अपने नाम से बुलाता, इतने बिलियंस एंड अरबों खरबों जो गैलेक्सीज हैं, जो सितारे हैं, नाम से बुलाता है और अपने एक शब्द से पूरी सृष्टि की रचना करी। वो परमेश्वर जो यशाया नबी बताता है कि दी हेवेंस ऑफ हेवेंस कैन नॉट कंटेन हिम, वो जो स्वर्गों के स्वर्ग उसको नहीं समा सकते, वो परमेश्वर जो अति 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 पवित्र परमेश्वर, द थ्राइस होली गॉड, द ऑलमाइटी गॉड, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, जो ऑल पावरफुल, द अबव ऑल, जो सबसे आला है, वो महिमा का राजा, वो खुदावंद, वो परमेश्वर जो आदि और अंत, शुरुआत और अंत है, वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर जिसके पास हमारे पास लफ्ज ही नहीं है, ऐसी जुबान बनी नहीं है इस दुनिया में। देयर इज नो लैंग्वेज दैट कैन एक्सप्रेस हिज ग्रेटनेस। हम गाफिल हैं, हम नाकाम हैं कि उसकी महानता, उसकी ग्रेटनेस, उसकी कितने सर्वशक्तिमान है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। ही इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। वो परमेश्वर, वो खुदावन जो ऐसी ज्योति में वास करता है जहां कोई जा नहीं सकता, वो पवित्र परमेश्वर, वो खुदावंद, गॉड हिमसेल्फ बिकेम मैन। पता नहीं आप इसको लाइटली ले रहे हैं क्या? कोशिश कीजिए समझने के लिए। छोड़िए, समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि समझ के बाहर है ये चीज। अरे कोई नहीं समझ सकता कि एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता, वो कैसे एक मिट्टी का बर्तन बन जाए, है असंभव, एब्सोल्युटली बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आपके दिलो दिमाग में ये चीज समा नहीं सकती मेरे अजीजों कि खुदावंद, वो परमेश्वर, द इटर्नल गॉड, सनातन से सनातन तक रहने वाला परमेश्वर, वो देहधारी हो, वो मानव चोला पहने और एक चरनी में पैदा हो। एक बड़ी खूबसूरत आयत है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, प्लीज कहीं से भी बाइबल लीजिए, और बीच में यहाँ पे एक फोन नंबर और ईमेल भी आएगा, तो अगर आपको ये फ्री बुकलेट चाहिए, प्लीज इस बुकलेट को लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप पहली दफा इस संदेश को सुन रहे हैं, प्लीज कहीं से भी एक बाइबल लीजिए आप और पढ़िए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, और उस वचन में, उस अनंत काल के वचन में, जो आदि और अंत वो परमेश्वर ने जो लिखा है हमारे लिए, उसमें मती जो पहली पुस्तक है नए नियम में, उसके पहले अध्याय में 66 किताबें हैं बाइबल में, और उसके 2 भाग हैं, पुराना और नया नियम। उसके नए नियम की पहली पुस्तक जो पहली दफा सुन रहे हैं एक संदेश बाइबल से, वो आप, उसका नाम है मती उसका एक चेला था जिसने आंखों देखा हाल लिखा है, आई विटनेस अकाउंट। देखिए, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बाइबल, इट इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का मुकाशवा है, परमेश्वर का वचन है, ये जीवंत वचन है। और उसमें यूं लिखा है, और वो यूं लिखा है, पहला अध्याय और 21वां पद, एंड शी शैल ब्रिंग फोर्थ अ सन। कौन? मरियम। शी शैल ब्रिंग फोर्थ अ सन and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins। हिंदी में इस तरह है मेरे अजीजों, मैं हिंदी बाइबल से पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। वो इस तरह है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और अंग्रेजी में किस तरह है? Behold, a virgin shall bring forth a child and shall bring forth a son, and they shall call his name
Emmanuel, which being interpreted is God with us. और उससे पहली वाली वर्ष जो मैंने पढ़ी, वो पुत्र को जन्म देगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त कराएगा। वाह, जीसस एक तरफ, जिसका मतलब है सेवियर, यीशु का मतलब जो हमें पापों से बचाएगा या उद्धार करता, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इमैनुअल, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे संग है। ओह, मैं बताना चाहता हूं, जब आप किसी बड़े शादी में या किसी मीटिंग में जाएं, अचानक अनाउंसमेंट होती, फला फला मिनिस्टर आ गए, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई बहुत अमीर आदमी या कोई फिल्म एक्टर आ जाए, अचानक लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं और एकदम अटेंशन हो जाते हैं। वाह, कौन आ गया, ये कौन है ये आदमी? मेरे अजीजों, यहां पे कल्पना कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि वो परमेश्वर हमारे बीच में आया। नहीं, मेरे समझ के बाहर है ये। कैसे परमेश्वर इस पापी जगत में क्यों आया? वो क्यों आया? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, वो आपके लिए और मेरे लिए आया। और बाइबल की एक खूबसूरत आयत है लूका के 19वें अध्याय में, कि वे खोए हुओं को बचाने के लिए, ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आई। केम टू सीक एंड टू सेव देम दैट आर लॉस्ट। इमैनुअल, वो आया हमारे बीच में, हमारे संग आया, वो परमेश्वर आया। 2021 साल पहले वो मानव इतिहास में आया। वो एक चरनी में पैदा हुआ, एक गौशाला में पैदा हुआ। वो आया, क्यों आया? वो आपके लिए आया, मेरे लिए आया। कोई कहते हैं अगर एक भी पापी होता ना दुनिया में, वो फिर भी आता और फिर भी अपनी जान देता। उनके कुछ और नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत नाम है। यशाया की पुस्तक में 9वां अध्याय और उसका 6ठा पद मैं जल्दी से पढ़ूंगा, और वो ये है, अंग्रेजी में इस तरह है, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. हिंदी में इस तरह है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वाह, अद्भुत, युक्ति करने वाला, वंडरफुल। मेरे अजीजों, क्या वंडरफुल है उसके नाम में? What is so wonderful about his name and his person? उसकी शख्सियत और उसके पर्सन में क्या वंडरफुल है? व्हाट इज सो अद्भुत कि मैं हैरान हूं कि इतना महान परमेश्वर मेरे बीच में आया मुझे बचाने के लिए। वो इमैनुअल बना, यीशु बना, जीसस बना, क्राइस्ट रखा गया नाम, अनॉइंटेड ऑफ गॉड, मसा करके भेजा हुआ। जीसस मतलब, यीशु मतलब, जैसे मैंने बताया, क्या? उधार देने वाला, उधार करता। और मसीह मतलब मसा करके भेजा हुआ। किसके लिए? इस पापी संसार के लिए, जिसमें आप हैं और मैं हूं, बचाने के लिए आया हुआ। अद्भुत क्या बात है! His name shall be called wonderful, wonderful, wonderful क्या है इसमें? मेरे अजीजों, उसकी जो जन्म की जो भविष्यवाणियां हुई, जो उसके ऊपर भविष्यवाणी हुई, वो वंडरफुल है। मैं सच कह रहा हूं, अद्भुत है। अरे 900 साल पहले, 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह किस जगह में, किस कबीले से, किस ट्राइब से, कहां उसका जन्म होगा, एक एक डिटेल दिया गया। अरे 700 साल, 900 साल पहले। अरे सोचिए भाई, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का काम है। उसने अपने टाइम टेबल में सेट किया हुआ था। इन द फुलनेस ऑफ टाइम आई विल कम। समय के पूर्ण होने पे जो परमेश्वर के समय के हिसाब से वो आया आपको और मुझको बचाने के लिए। और क्या वंडरफुल है उसका जन्म। कुंवारी ने जन्म दिया, जैसे मैंने पढ़ा। अरे मानव इतिहास में यह असंभव चीज है। इट इज इम्पॉसिबल कि ऐसा हो जाए। वंडरफुल चीज है।
अद्भुत है ये कि एक कुमारी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और एक बालक को उसने जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखना कहा। और ही इज हिज बर्थ इज वंडरफुल। वो समझ के बाहर है कि कैसे आया। हम पैदा होते हैं पर वो आया। वी आर बॉर्न बट ही केम। इट इज अमेजिंग, इट इज वंडरफुल कि वो आया। और क्या उसका जीवन कैसा था? 33.5 साल वो रहे जगत पे और उसने ऐसे ऐसे कार्य करे, ऐसे ऐसे काम करे। उसका जीवन पवित्र था, ना उसने कोई पाप जाना ना किया, ना उसके कोई उसके अंदर पाप था। He did no sin, knew no sin, in him was no sin. वो पवित्र परमेश्वर इंसान बन के आया। He led a perfect, sinless, impeccably, he was pure and holy. वो खुद पवित्र परमेश्वर इंसान देहधारी होके आया। Oh, he never sinned. He was the spotless lamb of God. वो मेमना था जिसमें कोई दाग नहीं था परमेश्वर का। और मेरे अजीजों, उसके काम क्या थे? ऐसे अद्भुत काम, अद्भुत वंडरफुल वर्क्स। अरे 5,000 से भी लोगों से ज्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिला दिया। कहां से आया वो? अरे अंधों को आंखें दे दी, बहरों को कान दे दिए, गूंगों को बोलने लग गए। दुष्ट आत्माएं उसको देख के भाग जाती थी, पहचानती थी। मेरे अजीजों, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी चंगे हो गए। अरे वो तो छोड़िए, लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था वो जिंदा हो गया, कब्र से बाहर बुला लिया। और जैरियस की बेटी 12 साल की, वो मर गई थी, उसको फिर से उठा दिया। अरे कौन कर सकता है ऐसी चीजें? वो खुदा है। वो आया हमें बचाने को, इमैनुअल बन के आया। उसके कार्य, अरे समुंदर और हवा तूफान उसकी आवाज सुनते थे और उसकी आज्ञा मानते थे। पानी पे चलता था जैसे हम जमीन पे चलते हैं। मेरे अजीजों, वो आपके मन में क्या बात चल रही वो जानता है। वो आपके दिल की कंडीशन को जानता है। वो सब कुछ जानता है। वो सर्वज्ञानी है। वो जानता है, सब कुछ जानता है। मेरे अजीजों, ही वॉज परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड। वो आया, मैनहुड एंड डियटी टुगेदर। ये समझ के बाहर है मेरे दोस्तों। और उसकी मृत्यु, वो आया, हम जीने के लिए पैदा होते हैं, वो आया मरने के लिए। मेरे अजीजों, पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल बताती है। हर एक ने गुनाह किया, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ रहित है। वो आया मुझको और आपको गुनाहों से बचाने के लिए, और हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर ले ली। वो सलीब पे मारा गया मेरे बदले में। मेरा नरक सा उसने, आपका नरक सा। उसको बहुत मारा गया, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, 39 कोड़ों से छल्ली कर दिया उसकी पीठ, बड़े बड़े कीले ठोक दिए उसके हाथों और पैरों में, कांटों का ताज डाल दिया। उसने कहा, पिता उनको माफ कर दे, नहीं जानते क्या कर रहे। वो मेरे लिए और आपके लिए गुनाह, हमारे गुनाहों के लिए मारा गया। अपना बेशकीमत लहू उसने बहाया। वो कुर्बान हो गया हमारे लिए, वो कुर्बान हो गया। इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए जान दे दे। जब हम गुनहगारी थे, प्रभु यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए मारे गए। ओह हमारा खुदा इतना हमसे मोहब्बत करता है। वो प्रभु यीशु, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए। और दोस्तों, व्हाट इज मोर वंडरफुल, उसको दफन कर दिया। हिज रेजरेक्शन, उसका जी उठना अद्भुत है। कोई मर के जिया नहीं, आज भी वो कब्र खाली लोग देख के आते हैं आज तक। ही इज द लिविंग वन। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं। दोस्तों, वो जी उठा। उसके वर्ड्स, हिज वर्ड्स आर वंडरफुल। उसने कहा, मेरे वचन जीवन है। और ग्रेशियस वर्ड्स प्रोसीडेड फ्रॉम हिज माउथ। अनुग्रह से भरे हुए उसके लफ्ज थे। वो जी उठा मेरे अजीजों, वो मरा नहीं है। ही रोज फ्रॉम द डेड, और जिंदा ही स्वर्ग में गया। ओ हिज
ascension is absolutely wonderful. वो ना केवल मर के जी उठा मेरे अजीजों, 40 दिन रहने के बाद लोगों के साथ खाया पिया, शिक्षा दी और कई 100 लोगों के सामने जिंदा माउंट ऑलिव्स में वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। और एक आवाज आई कि जैसे वो गया वैसे फिर आएगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं उसका दोबारा आना होगा और वो तो सबसे अद्भुत होगा। इट विल बी द मोस्ट वंडरफुल इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, बता रहा हूं, वो आने वाला है। इस बार तो आया चरनी में, एक गौशाला में, और कपड़ों से लिपटा हुआ था वो। हाँ, आए मजूसी आए और गडरिये आए, अपनी भेंटें दी उन्होंने मेरे अजीजों पर। इस बार वो महिमा का राजा बनके इस दुनिया का जज बन के आने वाला है। दोस्तों, वो बहुत जल्द आने वाला है। ही इज कमिंग अगेन, वो आएगा, जरूर आएगा। हर वादा पूरा हुआ है सुसमाचार हमारे धर्मशास्त्र में, और उसका दोबारा आना भी आएगा। बाइबल इसी वादे से खत्म होती। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का मैं शीघ्र आने वाला हूं। हाँ, शीघ्र आने वाला हूं मेरे अजीजों। ही इज वंडरफुल, ही इज जीसस, ही इज इमैनुअल। वो आया आपके लिए और मेरे लिए। दोस्तों, आज आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है। क्या बात चाहोगे कि वो आए आपके दिल में? क्या आप चाहते हो इस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें, जिसने आपके लिए और मेरे लिए, संसार के सब लोग पापियों के लिए अपनी जान दे दी, ताकि आप नरक में ना जाए, आपको स्वर्ग में एक जगह मिले, हम उसकी संतान बन सके। ओ संतान बनना कितनी बड़ी चीज है। He'll make you his own child, his own son. सोचिए इसके बारे में। It is wonderful. Oh, this experience is wonderful. मेरे अजीजों, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, ये छोटी सी प्रार्थना सच्चे मन से मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वो इस तरह है, प्रभु जी, आप मुझे बचाने के लिए आए, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दे प्रभु जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों की खातिर आप सलीब पे मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे, आप जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु, मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से। प्रभु जी, मेरे दिल में जन्म पाओ। मैं अपना दिल का दरवाजा खोलता हूं, अपना जीवन आपको सौंपता हूं, सरेंडर करता हूं। प्रभु, मैं आज आपको अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे गुनाहों से बचा लो प्रभु, बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आ गया है, और इससे बढ़ के और कोई खुशी हो नहीं सकती, और कोई खुशी नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रिसमस सिर्फ एक सेलिब्रेशन ना रह जाए। ये क्रिसमस आप मसीह, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें, गुनाहों से तौबा करें और उसको ग्रहण करें। और याद रखें, दिस विल बी द मोस्ट वंडरफुल इवेंट। वो अद्भुत एक ऐसा लम्हा होगा आपकी जिंदगी में, इसको कभी आप भुला नहीं पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। प्यारी भेंट प्रभु ने दी, स्वर्ग में उसकी महिमा की, शांति है छाई आज धरा पर, कैसी